हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। अवर फर्स्ट टॉपिक इज विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। जो इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पीडीएफ की तरफ चलेंगे। अवर फर्स्ट टॉपिक इज विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। देखो, यहाँ पर पहला जो डाउट आपको प्रीलिम्स जहाँ फंसा सकता है, दैट इज द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। आखिर ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? नाम से देख करके विकसित पंचायत, यू मे गेट कंफ्यूज कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राजी होगा, बट यहाँ पर जोल है। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, पहली चीज। दूसरा, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स सेलेक्टेड स्टेट्स में लॉन्च किया गया होगा। फर्स्ट वन इज उड़ीसा, सेकेंड वन इज असम, थर्ड वन इज गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट्स में विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब अगर मैं एक लाइन में इसके क्रक्स की बात करूं कि मैम क्यों लॉन्च किया गया है, व्हाट द गवर्नमेंट वांट टू स्टार्ट, सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिसेंट्रलाइज द गवर्नेंस। पहला इंपॉर्टेंट चीज है टू डिसेंट्रलाइज द गवर्नेंस, and second important thing is to foster the participatory decision making। ग्रास रूट लेवल पर डिसीजन मेकिंग को स्पीड अप करने के लिए, फटाफट डिसीजंस लेने के लिए, गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखें, first one is Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension is involved. It was launched on the Good Governance Day. That means governance को strengthen करने के लिए obviously ये initiative launch किया होगा। Strengthening the Panchayati Raj institutes piloted in Odisha, Assam, Gujarat and Andhra Pradesh। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीजें देखी जाए तो गवर्नमेंट्स ब्रॉडर मिशन टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस एंड फॉस्टर पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। वी ऑल नो हमारी गवर्नमेंट का जो अभी मुद्दा है, मेन जो एम है, वो ऐसा है कि जितना हम डिसेंट्रलाइज करेंगे उतनी चीजें इजी हो जाएंगी गवर्न करने के लिए, उतना हम चीजों को इजिली, सर्विसेज को, गुड्स को, चाहे कोई भी चीज हो, उतना इजिली आप उसका रीच बढ़ा सकते हो, सही पर्सन तक पहुंचा सकते हो, सही तरीके से पहुंचा सकते हो। सिमिलरली गवर्नेंस को भी अगर स्ट्रेंथन करना है, गवर्नेंस में भी क्वालिटी लानी है, तो वी शुड फोकस ऑन द गांव, वी शुड फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन। सो प्रशासन गांव की ओर बड़ी एक कैंपेन है, उसी का एक पार्ट है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। इज इट फाइन? इतना क्लियर हो गया? विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, इसके तहत और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, या यूं कह लो कि गांव में और भी गांव पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किए गए। जैसे कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड रिलीज किया गया, जिसमें क्या रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, इन सब को डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहला। दूसरा, सीपी ग्राम्स की एनुअल रिपोर्ट, दैट मीन्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हो रही हैं, जो कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं, उसमें कितनी चीजें एड्रेस की गई, किस कंप्लेंट को ध्यान दिया गया, क्या सॉल्व किया गया, इन सारे को चीजों को मॉनिटर करना, एज वेल एज उसकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाना। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये हम गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और पावर प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है
अमृत ज्ञान कोश, अगेन अगर कंसर्न मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल बनाया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्म योगी भारत के तहत। बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म इज टू प्रमोट द सेल्फ रिलायंस इन गवर्नेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो, कर्म योगी एक हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रोग्राम है जिसमें सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और उसी गवर्नेंस ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें अलग अलग कोर्सेज रहते हैं और उस हिसाब से पर्सन कोर्स को कंप्लीट कर सकता है, अपने सर्टिफिकेट्स रिसीव कर सकता है। ठीक है, सो कंसर्न मिनिस्ट्री याद रखना, और मेजरली ये चीज याद रखना कि आखिर ये कंसर्न किससे है। ये कोई प्रॉफिट कंपनी नहीं है, ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो कि गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिशा। समझते हैं व्हाट इज दिस दिशा। द टॉपिक इज DISHA। इसका अगर फुल फॉर्म बोलूं तो डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ये एक स्कीम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है दिशा और लॉन्ग फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। जिसे लॉन्च किया गया था 2021 से लेकर के 2026 तक के टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इंडिया में जस्टिस जुडिशियरी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जुडिशियरी की पहुंच को बढ़ाने के लिए दिशा स्कीम लॉन्च की गई। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जैसे पहला कंपोनेंट है टैली लॉ। टैली लॉ के तहत प्री लिटिगेशन लेवल पर लीगल एडवाइस और लीगल कंसल्टेशन को एंश्योर करने के लिए ये टैली लॉ लाया गया। दैट मीन्स टैली कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल, किसी भी माध्यम से लोगों को प्री लिटिगेशन लेवल पर एडवाइस देना, लीगल एडवाइस देना और कंसल्टेशन करना। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, न्याय बंधु प्रोग्राम। न्याय बंधु प्रोग्राम में फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, न्याय बंधु प्रोग्राम में याद रखना फ्री लीगल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, फिर थर्ड वन इज द लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्राम लेवल पर, तालुका लेवल पर कौन कौन हमारे केसेस को हैंडल कर सकता है, इस रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए। एंड द फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, ये चार कंपोनेंट्स है जो कि इंडिया में जुडिशियरी को स्ट्रेंथन करने के लिए इट वाज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड एंड सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ऑन एक्सेस टू जस्टिस एट पैन इंडिया लेवल। जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल में आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द जस्टिस, और जस्टिस को ही एंश्योर करने के लिए दिशा स्कीम लॉन्च की गई। फर्स्ट वन टैली लॉ जो मैंने बताया, सेकेंड वन न्याय बंधु, थर्ड वन इज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज नारी अदालत प्रोग्राम। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। भारत सरकार का एक मिशन चलता है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति इज रिलेटेड टू द विमेन्स। इसके अंतर्गत दो सब स्कीम चलाई जाती हैं। पहली है संबल और दूसरी सब स्कीम है सामर्थ्य। संबल स्कीम जो है ये विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करती है। विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल वन स्टॉप सॉल्यूशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं संबल सब स्कीम के अंतर्गत। और विमेन एम्पावरमेंट की बात जहां की जाए वो आते हैं सामर्थ्य के तहत। विमेन एम्पावरमेंट जैसे कि प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना, जैसे कि पालना, ये सारे प्रोग्राम्स जिनमें हम विमेन एम्पावरमेंट इंश्योर करते हैं वो आते हैं सामर्थ्य के अंतर्गत। ठीक है, तो मिशन शक्ति क्लियर हो गया। इसके दो सब पार्ट्स हो गए, संबल और सामर्थ्य। जो नारी अदालत है, दैट इज द पार्ट ऑफ संबल सब स्कीम। ठीक है, अब स्पेसिफिकली नारी अदालत की अगर मैं बात करूं, तो नारी अदालत इज अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द विमेन्स। विमेन्स के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करता है इन द ग्राम पंचायत लेवल। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ग्राम पंचायत लेवल पर जो भी छोटे लोकल इश्यूज होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का इशू हो गया, और जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर माइनर इश्यूज के लिए ही नारी अदालत बनाई गई है। ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रोक्स 7 to 11 मेंबर्स मिलकर के सामने आते हैं, जिन्हें बोला जाता है न्याय सखी, और ये न्याय प्रोवाइड करने में मदद करती है हमारी। ठीक है, अगेन इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द पायलट लेवल। ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसको अभी सिर्फ 2 स्टेट्स, असम प्लस जम्मू कश्मीर में ही इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इसे 2023 से स्टार्ट किया गया था। इज इट क्लियर? एक बार आप पीडीएफ से भी देख लो। नारी शक्ति के अंतर्गत संबल प्रोग्राम है, मिशन शक्ति जो बड़ा एक प्रोग्राम है उसमें संबल और सामर्थ ऑलरेडी टोल्ड। 7 से 11 मेंबर्स रहते हैं, जिसे न्याय सखीज बोला जाता है। इसे 2023 में चालू किया गया था। अगेन संबल, सामर्थ, नारी अदालत। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। होप आपको सेशन पसंद आया हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन रीच मी एट एनी टाइम। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस से मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।